हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूनिया डिजिटल स्टडी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वहीं पर दिया गया बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए हम आज बात करते हैं इस वीडियो में इंडियन पार्लियामेंट की। हमारी संसद है वो देश का क्या है, सर्वोच्च विधायी निकाय है। देश का जो कानून बनाने का सर्वोच्च काम है वो कौन करती है, हमारी संसद के पास होता है। हमारी संसद राष्ट्रपति व दो सदनों से मिलकर बनती है, ठीक है, लोकसभा व राज्यसभा से। राष्ट्रपति के पास सदन की बैठक बुलाने का, वो छात्रावास करने का व उसे भंग करने का अधिकार होता है। आपको पता है कि 26 जनवरी के दिन हम सब गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारा भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। और मैं आपको बता देता हूँ, वर्ष 1951-52 में के दौरान नए संविधान के अंतर्गत पहला आम चुनाव हुआ था। 1952 में प्रथम निर्वाचित संसद बना था। 1957 में दूसरी बार, 62 में तीसरी बार, 67 में चौथी बार। इसी प्रकार आप देख सकते हैं, 1 बाई 1 जो है ये अस्तित्व में आए थे। 13वीं लोकसभा भी 1999 में अस्तित्व में आई थी। लोकसभा का जो सदस्यों की चुनाव या निर्वाचन होता है वो कौन करता है, वयस्क लोगों द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार किया जाता है। और लोकसभा के सदस्य सांसद बनने के लिए 25 वर्ष की आयु वो न्यूनतम होनी चाहिए, और इसके 545 सदस्य वर्तमान में हैं। तो आइए हम जान लेते हैं कि ये 545 सदस्य किस राज्य से है और किस यूटी से है। हमारा पहला जो इसमें आंध्र प्रदेश से 42 सदस्य लिए गए हैं, अरुणाचल प्रदेश से 2, असम से 14, बिहार से 40, छत्तीसगढ़ से 11, गोवा से 2 व गुजरात से 26 और हरियाणा से 10 सदस्य निर्वाचित संसद में किए गए हैं। अगला है अपना हिमाचल प्रदेश से 4, जम्मू कश्मीर से 6, झारखंड से 14, कर्नाटक से 28, केरला से 20, मध्य प्रदेश से 18, महाराष्ट्र से 48, मणिपुर से 2 सदस्य निर्वाचित किए गए हैं, मेघालय से 2, मिजोरम से 1, नागालैंड से 1, उड़ीसा से 21, पंजाब से 13, राजस्थान से 25, सिक्किम से 1 व तमिलनाडु से 39 सदस्य निर्वाचित किए गए हैं। आगे हम बात करेंगे त्रिपुरा में 2, अरुणाचल प्रदेश में 5, उत्तर प्रदेश में 80, पश्चिम बंगाल में 42, अंडमान निकोबार में 1, चंडीगढ़ में 1, दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप में भी 1 सदस्य निर्वाचित किया गया है। इसके बाद है दिल्ली की राजधानी में 7, लक्षद्वीप पांडिचेरी से 1 सांसद निर्वाचित किया गया है। ये थे हमारे 545 सांसद जो निर्वाचित किए गए थे। आंगलन भारतीय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 331 के अंतर्गत राष्ट्रपति नामनिर्दिष्ट किए गए को भी संसद बना सकता है। राज्यसभा की बात कर लेते हैं हम। राज्यसभा है वो संसद का उच्च सदन है। इसमें 250 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते, और राज्यसभा के सदस्य सीधे लोगों द्वारा निर्वाचित नहीं होते, बल्कि विभिन्न राज्यों की विधान सभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। प्रत्येक राज्य निश्चित संख्या में आवंटित की गई है कि इस राज्य से सिर्फ इतने ही सदस्य आ सकते हैं। अलग अलग राज्य की अलग अलग जो संख्या है वो निश्चित की गई है। राज्यसभा का कोई भी सदस्य 30 वर्ष से कम नहीं हो सकता। राष्ट्रपति है वो 12 सदस्य निर्देशित करता है। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से वो कहता है कि यही होगा, तो वो है साहित्य, विज्ञान, कला, सामाजिक सेवा या व्यवहारिक अनुभव वाले व्यक्तियों को चुनता है। राज्यसभा जो है वो एक स्थायी निकाय है। इसका विघटन नहीं होता, परंतु 2 साल में इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा वह 3 अप्रैल 1952 को प्रथम बार यथाविधि
गठन हुआ था और इसकी पहली बैठक उसी वर्ष 13 मई को हुई थी। आगे हम पढ़ लेते हैं कि किस राज्य से कितने सदस्य लिए गए हैं। 245 सदस्य इसमें टोटल होते हैं राज्य में, जिससे 230 सदस्य जो है वो राज्यों से नियुक्त होते हैं और बाकी के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। तो आइए हम पढ़ लेते हैं। आंध्र प्रदेश से 18, वहीं पर अरुणाचल प्रदेश से 1, असम से 7, बिहार से 16, छत्तीसगढ़ से 5, गोवा 1, गुजरात 15 व हरियाणा से 5 सदस्य निर्वाचित किए गए हैं। जम्मू कश्मीर से 13, हिमाचल प्रदेश से 3, जम्मू कश्मीर से 4, झारखंड से 6, कर्नाटक से 12, केरला से 9, मध्य प्रदेश से 11, महाराष्ट्र से 19, मणिपुर व मेघालय से 1 सदस्य निर्वाचित किया गया है। मिजोरम नागालैंड से 1, उड़ीसा से 7, उड़ीसा से 10, पंजाब से 7, राजस्थान से 10, सिक्किम से 1, तमिलनाडु से 18 व त्रिपुरा से 1 और उत्तरांचल से 3 सदस्य नियुक्त किए गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश से 31 सदस्य, बंगाल से 16 सदस्य और राष्ट्रीय राजधानी से 3 सदस्य नियुक्त किए गए हैं। पांडिचेरी से 1। संविधान के अनुच्छेद 80(1) के अंतर्गत 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्दिष्ट होंगे, मैंने आपको बताया था जो, ठीक है। पीठासीन अधिकारी की हम बात करते हैं। अब लोकसभा अपने सदस्यों में से एक का चुनाव पीठासीन अधिकारी के रूप में करती है, जो कि अध्यक्ष होता है। उसकी सहायता के लिए उपाध्यक्ष होता है, जिसका चुनाव लोकसभा द्वारा किया जाता है और इसका संचालन और लोकसभा के कार्य का संचालन किसके करता है, कौन होता है, अध्यक्ष होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और इसका निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जो संसद के दोनों सदनों से मिलाकर बनता है। राज्यसभा के सभी सदस्यों में से एक सदस्य का चुनाव उपसभापति के रूप में होता है। अब हम बात करेंगे लोकसभा और राज्यसभा के कार्य की, कि राज्यसभा और लोकसभा के क्या क्या कार्य हैं। दोनों सदनों का मुख्य कार्य क्या है, विधान पारित करना, मैंने आपको बता दिया था। अगर कोई भी कानून पारित किया जाता है तो वह संसद के दोनों सदनों में पारित होना जरूरी है। 1/2 से ज़्यादा अगर सांसद उस पर हस्ताक्षर करके इसे पारित करेंगे तो ही वह पारित कानून बन सकता है, नहीं तो कानून नहीं बनेगा। विधान कानून बनाने द्वारा दोनों सदनों से पारित किया जाना होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया है। तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करनी होती है इसके अंदर इनको। भारत की 7वीं अनुसूचियों की संघ सूची के अंतर्गत उल्लिखित विषयों पर विधान बना सकते हैं। भारत में एक 7वीं अनुसूची संघ के अंतर्गत एक सूची बनाई गई है, जिसके अंदर विषय दिए गए हैं कि इन विषयों पर हम कानून बना सकते हैं। ऐसे ही कोई भी काम किया उठाया सभी संसद मिलकर कोई कानून बना दिया, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। मोटे तौर पर इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या है, सुविधा, कार्य कुशलता, सुरक्षा, अखिल भारतीय आधार पर, मुख्य संघ, रक्षा, विदेश, रेलवे, परिवहन, संचार, करेंसी, सिक्का ढलाई, बीमा, बैंकिंग, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, जिस पर संसद या राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। इस श्रेणी के अंतर्गत आर्थिक सामाजिक योजना, सामाजिक सुरक्षा, बीमा, श्रेय कल्याण, बीमा, श्रम कल्याण, मूल्य नियंत्रण के महत्वपूर्ण संख्या का उल्लेख किया जा सकता है। विधान पारित करने के अंतर्गत संसद संकल्प, स्थगन, प्रस्ताव, चर्चा तथा सदस्यों द्वारा मंत्रियों को संबोधित प्रश्नों के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण रख सकती है तथा लोगों को स्वतंत्रताओं की रक्षा कर सकती है। आइए हम बात करते हैं अब लोकसभा और राज्यसभा के अंतर की। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव पात्र मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है और राज्यसभा का जो चुनाव है वो विधानसभा लोगों द्वारा डायरेक्ट ना करके विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। प्रत्येक लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष होता है।
जबकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। संविधान के अंतर्गत मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। धन विधेयकों को केवल लोकसभा द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा इसे प्रस्तुत नहीं कर सकती। इसके अतिरिक्त लोकसभा ही देश के प्रशासन को चलाने के लिए जो राशि स्वीकृत की जाती है वो ओनली ऑन लोकसभा ही कर सकती है। राज्यसभा को यह घोषित करने की विशेष शक्तियाँ होती है कि वह कोई कानून बनाए जो लोगों के हित में हो। वह कानून राज्यसभा घोषित कर सकती है कि हम ये कानून बनाएंगे या कानून बनाया जाना चाहिए। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और डेली करंट अफेयर्स पाने के लिए हर सुबह आपको इस मेरे चैनल पर करंट अफेयर मिल जाएगी। और पूरे भारत की जो भी आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन वैसे भी इस पर हम ऐसी वीडियो डालते हैं जो एक भारत के नागरिक होने के नाते उसे पता होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू।